दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने पर निर्णय आ चुका है। अदालत ने 5 दिन तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 7 दिन हिरासत बढ़ाने की मांग की थी, पर अदालत ने 5 दिन और प्रवर्तन निदेशालय को दे दिए हैं, यानी कि मनीष सिसोदिया को अब 5 दिन ईडी की हिरासत में रहना होगा। 7 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ईडी ने आज फिर मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया था और 7 दिन और मांगे थे। कहा था कि हमें 7 दिन और चाहिए, लेकिन अदालत ने 22 मार्च दोपहर 2 बजे तक, यानी कि अगली पेशी की तारीख तक प्रवर्तन निदेशालय को हिरासत में दे दिया है। अब प्रवर्तन निदेशालय इन 5 दिनों में मनीष सिसोदिया से और पूछताछ करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में अगले 5 दिनों के लिए और दे दिया है और सिसोदिया पर यह आरोप लगाया गया है कि वो बार बार बयान बदल रहे थे। उन्हें 3 लोगों से सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर और एक आईएएस ऑफिसर से ये पूछताछ उनके आमने सामने बैठाकर करवानी है और इन सब बातों को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय ने 7 दिन और मांगे थे। संजय शर्मा हमारे संवाददाता अदालत के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइए। अब ये बिल्कुल खबर साफ है कि अगले 5 दिन मनीष सिसोदिया ईडी के रिमांड में रहेंगे और 22 तारीख को अब इनकी यहाँ पर अगली पेशी होगी। तब तक ईडी को ये बताना पड़ेगा कि ईडी ने आखिर कितने दिन इन दिनों में उनसे क्या क्या पूछताछ की है। ईडी ने पूरा शेड्यूल बना कर दिया है कि इन लोगों को हमने इस तारीख को कन्फ्रंटेशन के लिए बुलाया है। अब तक 4 लोगों से कन्फ्रंटेशन कराया गया है, बाकी अन्य लोगों से इनका आमना सामना कराना है। बहुत सारे एविडेंस हैं जिन एविडेंस पर उनसे बातचीत करनी है। फिलहाल अभी जो भी दस्तावेज हम दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया उस पर बहुत सहयोग नहीं कर रहे हैं और जवाब गोलमोल दे रहे हैं। लेकिन जब आमने सामने बिठाया जाएगा तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि सामने वाला भी कन्फ्रंटेशन के दौरान उस चीज पर जोर देता है और फिर मनीष सिसोदिया के पास कोई न कोई जवाब देने को तो रहेगा। लिहाजा ऐसे में अब उनको 7 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने, उन्हें 5 दिन की रिमांड मंजूर करी है कोर्ट ने और कोर्ट ने अभी अभी ऑर्डर सुनाया है कि 5 दिन मनीष सिसोदिया आगे और ईडी की हिरासत में रहेंगे। संजय, क्या क्या आधार ईडी ने यहां पर दिए थे? जो 2 अभी हमने बताया कि वो बार बार बयान बदल रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, इसके अलावा फोन बदलने का भी मामला था और इस निर्णय के साथ साथ क्या अदालत ने कुछ और टिप्पणियां की हैं? संजय, फोन बदलने का मामला, उसमें ईडी की तरफ से यह कहा गया कि इन्होंने एक डेलिबरेटली बहुत सोची समझी साजिश के तहत जिस समय उपराज्यपाल